तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज के एक बेहतरीन क्लास की, जिसमें हमें पढ़ना है एनसीईआरटी का मैथ। और ये क्लास आपकी 10th क्लास के लिए होने वाली है, ठीक है, जिसमें हमें चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना है और चैप्टर नंबर 5 का 5.2 पढ़ना है, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो आपको मिल भी गया होगा और काफी बच्चों ने उसको देख भी लिया। और बस आप थोड़ा सा ये किया करें भाई, ते अपने जो नोट्स हैं वो अच्छे से बनाते रहें और वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो आज नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। तो सही उत्तर को चुनना है, यानी इसने कहा है कि एक एपी दी हुई है जिसमें पहला ए 10 7 4 और ऐसे डॉट 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 30वां पद तक, कहां तक जाना है, 30वां पद तक जाना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो पहला पद होता है उसे हम ए बोलते हैं, ठीक है, A1 या ए बोल दो। तो ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, हल कर रहा हूं मैं इसका, है ना। ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है भाई, और ये जो टोटल पद पूछा ना इसने 30वां पद, हमें 30वें पद निकालना है कि 30वां पद कौन सा होगा। लेकिन इसने कहा है 30, यानी हमें 30 पदों तक जाना है, यानी टोटल पद कितने हैं 30। तो जो टोटल पद होते हैं उनको बोलते हैं n। तो यानी n का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वो मुझे निकालना है nवां पद। nवां पद का मतलब अंतिम पद, और उसके लिए होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जिन बच्चों ने वो नहीं देखा पहले आप प्लीज उसे देख लें फिर इस क्लास पे आए तो ज्यादा समझ आ पाएगा भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के लिए हमें, यानी ये an निकालना है तो a होना चाहिए हमारे पास, n भी होना चाहिए और d भी। a उसने दिया हुआ है क्योंकि पहला पद ही a होता है, और n भी दिया है 30वां पद, यानी टोटल पद 30 है। और d हमें यहाँ निकालना है, और d हम कैसे निकालते हैं, d निकलता है भाई a2 में से माइनस करके a1 को, ठीक है। ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। an तक गया हुआ, ये यहाँ तक गया n तक, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको, यानी यहाँ पे अगर a2 की बात करूं तो 7 है, और 7 में से आपको किसे माइनस करना है, आपको माइनस करना है 10 को। तो जब 10 को माइनस करोगे तो आपको माइनस का 3 मिलने वाला है, यानी d बराबर आपके पास माइनस का 3 आएगा। तो अब इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो an बराबर a कितना था 10 प्लस n कितना था 30 माइनस 1 इंटू ये माइनस का कितना है 3 है भाई, ठीक है। यहाँ 29 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा 29। तो 29 की गुणा आप 3 में कर लो। अगर आप 30 देखो 29 की गुणा 3 में कर लो, या 30 की गुणा अगर 3 में करते तो 30 या 90 आता, लेकिन हमने एक फालतू ले लिया, यानी 87 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 87। तो 10 माइनस, और ये माइनस का 87 हो जाएगा। देखो माइनस का कितना हो जाएगा 87, क्यों, क्योंकि 29 की गुणा -3 से कर रहे हैं, तो माइनस का 87। और जब ये प्लस अंदर जाएगा तो ये 10 माइनस 87 बचेगा, यानी बराबर माइनस के 77 बचेगा, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो यहां से हमने an को निकाल लिया भाई। तो an बराबर कितना निकला माइनस के 77। ये an ही का मतलब है कि जो इसका 30वां पद होगा वो कितना होगा -77 होगा। ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि देखो ये घटता हुआ जा रहा है, यहां से 3 कम, फिर 3 कम, फिर 3 कम, 3 3 3 3, जब तक हम 30वें पद तक जाएंगे तो वो माइनस में 77 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम हल करना शुरू करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, अब डायरेक्ट a बराबर दिया हुआ है माइनस का 3, ये देखो, ठीक है। और इसने 11वां पद पूछा, यानी n बराबर कितना दिया है 11, ठीक। और d हम कैसे निकाल लेंगे, a2 में से माइनस कर देंगे a1, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 है भाई, है ना, इस तरीके से। तो a2 कितना है माइनस का 1/2, और उसमें से माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है किसे, माइनस के 3 को। तो ये माइनस का 3 इस तरीके से लिख लेंगे, सही है। जब ये माइनस इसमें ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 1/2 प्लस का कितना हो गया 3, ठीक है। अब आप नॉर्मल सी बात देखो, ये हाफ है, आधा है, और ये 3 है, तो 3 में से आधा जाके बचता है 2.5, ठीक है, यानी 2 सही 1/2 बच जाएगा 2.5। तो a बराबर कितना निकला, या तो इसको सही करके लिख लो, 3 दूनी 4 और 1 5/2 भी लिख सकते हैं हम इसको, और ऐसे 5.2 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम इसको 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.5, ठीक है। तो देख लेते हैं, जो भी सही रहेगा वो उसी हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ हमें पता है an बराबर क्या लगाना है, हमें a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी लगाना है फॉर्मूला, और ए एन कितना है, ए एन निकालना है, ठीक है। और ए कितना दिया हुआ है माइनस के 3, तो माइनस के 3 लिख लो, प्लस एन कितना है 11, तो 11 लिख लो, माइनस 1, और डी कितना निकला है हमारा, डी निकला है 5/2, ठीक है, 2.5 निकला है, ठीक है। इसको इधर देखते हैं, देखो तो ए एन बराबर माइनस के 3, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 10, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक, ये प्लस का है ऐसे, तो 10 और इसके साथ गुणा हो जाएगी किसकी, 5/2 की। तो जब 5/2 की गुणा करोगे तो गुणा इस तरीके से होगी भाई, ठीक है। इससे कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 और ये कितने हो 25, तो ए एन बराबर माइनस के 3 और प्लस के कितने 25, तो 25 में से जब आप 3 को घटाओगे तो क्या बचने वाला है 22, जो कि प्लस में बचेगा, 25 में से माइनस का 3 जाके 22, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी निकाल दिया, यानी इसका जो 11वां पद होगा वो 22 होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझाया और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ये, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इसके सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है, जो रिक्त खाने हैं उनको भरना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखते हैं। सबसे पहले आप हल करना शुरू करेंगे, है ना। इसमें आपको पता होना चाहिए ए बराबर दिया हुआ है उसने कितना a1, ये देखो ये a1 है ना, ये a2 है और ये a3 है, यानी हमारे पास a2 निकालना है हमें, a1 भी है a3 भी है, तो a1 बराबर हो गया 2, ये दिया हुआ है भाई, है ना, दिया है, लिख सकते हैं हम, दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब a2 कैसे निकलेगा, a2 कैसे निकलेगा, जब हम इस a में d को जोड़ देंगे, तो यानी मैं अगर a1 में d जोड़ दूं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 में अगर मैं d जोड़ दूं, यानी a में अगर d जोड़ दूं, इसे a भी बोल सकते हैं a1 भी, तो उसमें अगर अंतर जोड़ दिया जाए तो वो मिल जाता है। कैसे, अच्छा आप एक चीज समझना, अच्छा इसी तरीके से सेम आप देखो, ये हो गया, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a3 बराबर हो गया, अगर मैं इसमें a में ही, इसको a ही रखो, अगर मैं a में d जोड़ दूं तो मुझे सेकंड पद मिल जाएगा, और a3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और इसको मैं समीकरण 1 मान सकता हूं, ठीक है, और a3 के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस a में ही मैं क्या कर दूं 2d जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं अभी आपको 1 मिनट बता देता हूं। जैसे सपोज करो एक AP है 2 के बाद है 4 और फिर 6 है और फिर 8 है और 10 है और इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। सपोज करो an तक चल रहा है ना, an का मतलब है अंतिम पद तक, an का मतलब है अंतिम पद, और n यहां होता है कि कितने टोटल पद आए हैं वो, चलो क्योंकि ये a1 है, ये एक पद है, a2 ये दूसरा पद है, a3 ये तीसरा पद है, तो अंतिम पद जो आएगा वो an आएगा, यानी वो nवां पद कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, है ना, समझाने के लिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे 1 दे दिया, सॉरी यहाँ पे अगर इसको ऐसे छोड़ देता और ये 6 दे देता और ये दे देता, तो इसका मतलब मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझना है मैं। अगर मैं इस a में, इनका अंतर कितना है भाई 2, यहाँ भी अंतर कितना है 2, यहाँ भी अंतर कितना है 2, यहाँ भी अंतर कितना है 2, तो सब में 2 का अंतर है, तो हमें पता चल गया कि d बराबर तो 2 आना है, ठीक है। तो अब मुझे पहला पद लिखना है, जैसे मैंने पहला पद तो लिखा हुआ है 2, अब मुझे दूसरा पद लिखना है, ये पहला पद है, दूसरा पद, तो दूसरे पद में अगर मैं पहले पद में ही d को जोड़ दूं, अगर मैं पहले पद में d को जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा, तो पहला पद 2 है और d कितना है 2, तो 2 दूनी 4, समझ आ गया ना। तो a2 इस तरीके से पहले पद में d को जोड़ना है। अब तीसरा पद यहां से समझना है थोड़ा सा, तो अगर मैं इस पहले पद में ही d का डबल जोड़ दूं, d का डबल जोड़ दूं, तो a कितना है 2 और d कितना है 2, 2 दूनी 4, यानी 4 जोड़ दूं तो 6 मिल जाएगा, ठीक है ना, तो 6 मिल जाएगा। अब इसे लाने के लिए अगर मुझे a4 भी निकालना होता तो मैं a में ही अगर 3 d जोड़ दो, d का 3 गुना, तो a कितना था 2 और d कितना था वो भी 2 था, तो 2 तिया 6, यानी 6 जोड़ दूं तो 8 मिल जाएगा। यानी दूसरा पद निकालने के लिए इसमें d को जोड़ना है, तीसरा पद निकालने के लिए इसमें d का डबल जोड़ना है, और चौथा पद निकालने के लिए इसमें d का 3 गुना जोड़ना है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है भाई, तीसरा पद निकालना था तो d का डबल जोड़ना है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई होगी, मैं इसको आपको थोड़ा सा रेज कर देता हूं यहाँ से, ये क्योंकि समझाने के लिए था सिर्फ कि इस तरीके से आएगा, ठीक है। और अगर आपने ये चीज समझ ली तो अब कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो लिखते हैं इसमें। अब आपको पता है a3 का मान उसने दिया हुआ है, तो
तो हम लिख सकते हैं चूंकि a3 बराबर कितना है 26 दिया हुआ है ना, ये भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं इस पद के सामने a प्लस 2d बराबर कितना लिखता हूं 26 लिख सकता हूं। यहां कितना लिख सकता हूं 26, और a का मान जबकि हमें दिया हुआ है कितना 2, तो यहां 2 प्लस 2d बराबर कितना 26। ठीक है, अब ये उधर जाके घट जाएगा, तो यहां से 2d बराबर ये 24 लिख दूं भाई डायरेक्ट, ये 2 उधर जाके घट गया, तो d बराबर कितना आ गया 24/2, यानी इससे कट जाएगा, तो d बराबर यहां से हमारा 12 आ जाएगा। सही है ना, तो d बराबर 12 कैसे आया आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब d बराबर अगर 12 आ गया तो अब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पद था, ये पहली समीकरण देखो यहाँ पे a2 कितना निकलेगा, a में d को जोड़ना है, तो इसलिए a2 बराबर a2 निकालना है ना, तो a2 बराबर a प्लस d, और a कितना है 2, a कितना है 2 और d कितना निकालना है 12, तो यानी a2 बराबर कितना आ गया 14। ठीक है भाई, a2 बराबर कितना आ गया 14। तो यहां से इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा है। सेकंड क्वेश्चन देखना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि a1 खाली है, a2 13 दिया हुआ है, a3 भी खाली है, और a4 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं हल करना जब हम शुरू करेंगे कि a1 तो हमें निकालना ही है, हमें पता नहीं है ना, क्योंकि खाली पद हम सारे ही निकालने हैं, तो a1 भी निकालना है, और a2 कितना है भाई, a2 कितना होता है आपको पता है, a में आप d जोड़ दो तो a2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको मैं समीकरण 1 मान सकता हूं, इसको क्या मान लो समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इसी प्रकार हम इसे भी लिख सकते हैं कि जो a3 है वो बराबर होगा a प्लस 2d के, अभी सिखाया था मैंने। ठीक है, और इसको लिख, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है तो कोई नहीं, इसको रहने दो। अच्छा, इसे थोड़ा सा पहले सही करके लिख लो, इसे समीकरण 1 मानने से अच्छा इसको आप इतना समझ लो कि a2 बराबर, चूंकि दिया हुआ है, देखो a2 बराबर दिया हुआ है कितना 13 है, तो समीकरण इसे ना मान लो, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पद है, यानी a2 की जगह मैं 13 रख सकता हूं, a2 की जगह क्या रखता हूं 13, तो a प्लस डी बराबर 13 आ जाएगा। तो यहां से हम समीकरण बना लेंगे a प्लस डी बराबर कितना आ गया 13, ये बनी हमारी समीकरण 1। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। आगे आपको पता है इसी प्रकार हम इसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो a3 प्रकार इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार a3 बराबर कितना होगा आपका, a में 2d जोड़ना पड़ेगा, तो इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं। अब लिखते हैं हम a4, तो a4 को समझना आप, a4 को आप लिख सकते हैं a प्लस 3d, हमने समझ लिया था ये अच्छे से, है ना। अब a4 का मान दिया हुआ है, चूंकि a4 बराबर कितना दिया हुआ है 3, इसलिए समीकरण यहां से बनेगी, यानी a प्लस 3d बराबर मैं 3 लिख सकता हूं, तो a प्लस 3d बराबर में कितना आ गया 3, तो ये समीकरण होगी 2। ठीक है, ये 2 समीकरण बन गए हमारी, समीकरण 1 व समीकरण 2। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 3 है, और ये a प्लस 3d बराबर 3 है, वो 13 है भाई। ठीक है, तो यानी a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। इस तरह के क्वेश्चंस हम करके आए हुए हैं भाई, है ना, विलोपन विधि में। तो हम क्या करते हैं, अगर ऊपर वाली समीकरण में मैं 3 से गुणा कर दूं तो फिर वो भी 3 हो जाएगा, फिर ये d कट जाएगा, वैसे तो a भी कट सकता है ना, लेकिन अगर मैं 3 से गुणा करूं तो मैं कह रहा हूं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लो, 3 ही कम 3a हो जाएगा प्लस 3d हो जाएगा प्लस 39 हो जाएगा, 13 या 39 हो ना, बराबर 39, और ये तो सेम रख लो a प्लस 3d बराबर 3। अब ये घट जाए, घटाने पर कट जाएगा, तो इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस, ये d कट गया, तो यहाँ से 2a बचेगा, वो भी प्लस का, और यहाँ से बचेगा 36, है ना, बराबर में 3 घट जाएगा ना, तो इससे काट लो, तो a बराबर 36/2 यानी 18, तो a बराबर यहाँ से 18 आ गया, a बराबर कितना आ गया 18। थोड़ा सही सा करके लिख दो उसको, ठीक है, a बराबर हमने निकाल लिया 18, तो 18 निकालने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, तो a पहला पद तो आ गया हमारा, है ना, a बराबर तो आ गया कितना 18, तो ये तो पहला पद आ गया, ये भी निकालना था। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा, अच्छा यहां से पहले आप क्या करो, a का मान समीकरण 1 में रख दो,
a का मान समीकरण 1 में रखने से क्या होगा, हमें d का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले निकाल लो इसको, है ना, पहले निकाल लो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 ये वाली है 3 में गुणा करने से पहले, यानी a प्लस d बराबर 13, और a का मान अभी हमने निकाला है कितना 18, तो प्लस d बराबर 13, ये 18 उधर जाके माइनस होगा तो d बराबर 13 माइनस 18, यानी d बराबर यहां से माइनस के 5 आने वाला है। d बराबर कितना आ गया, माइनस का 5। तो अगर d बराबर माइनस का 5 आ गया तो अब तो कोई दिक्कत रही नहीं। अब आप कह सकते हैं अतः a बराबर कितना है 18, अभी निकालना है तो ये निकल गया। तो a बराबर कितना निकलेगा, a3 कैसे निकलेगा, a3 निकलता है, a में आपको 2d जोड़ना पड़ेगा। देखो a3 कैसे निकलता है, a3 निकलता है, a में आपको क्या करना पड़ेगा 2d जोड़ना पड़ेगा। तो a 18 है प्लस, और d कितना निकला है माइनस के 5। ठीक है, तो माइनस के 5 में जब आप गुना करोगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो 18 में से माइनस 10 करोगे तो a3 बराबर आपका 8 आएगा भाई। ठीक है, तो 8 इस तरीके से आ जाएगा, ये 8 आ गया। ठीक है, यानी मैं यहाँ 8 लिख सकता हूं, और यहाँ पे कितना था अभी निकाल रहा था मैंने 18। अब आप समझ सकते हैं कि 5 माइनस हो रहा, देखो यहाँ से 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस, तो इस तरह की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 3 था, है ना, 3 जो हमने किया है उसमें 2-3 पार्ट और इसी तरीके के हैं, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए। तो ये चैप्टर काफी लेंथी है, इसमें काफी क्वेश्चंस हैं, है ना, 17-18 क्वेश्चन है शायद इसमें, 1 मिनट में देख लेता हूँ, 18-19-20 तक लगभग क्वेश्चन है। तो भाई अगर हम ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के छोड़ दिए है ना, उनको आपको देखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3, 4 और 5 ये आपको कर लेना है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, और वो उसी तरीके से होंगे जैसे मैंने अभी 2 पार्ट कराए आपको उसके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, 3, 8, 13, 18 इस तरीके से एक सीरीज चल रही है। इसका कौन सा पद 78 होगा, ठीक है, कौन सा पद 78 होगा, ठीक है, 78 पूछा है उसने, कौन सा पद होगा, तो वो कोई सा भी पद हो सकता है। जैसे इसका चौथा पद कितना है 18, ठीक है, और सब में कितने का अंतर है 5 का, तो आगे अगर 5 जोड़ो तो 18 5 23, तो 5वां पद कौन सा हो जाएगा 23। ठीक है, समझ रहे ना, तो इसलिए उसने बोला है कि 78 कौन सा पद होगा। ठीक है, जैसे 23 कौन सा पद होगा 5, ये तो हमने नॉर्मली बता दिया। उसी तरीके से 78 कौन सा पद होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हल करना शुरू करेंगे। और आप एक चीज समझना, आपको पता है कि a बराबर दिया हुआ है कितना 3, और d बराबर हम निकाल सकते हैं a2 में से a1 घटा के। a2 ये है भाई, a1 ये है, और a3 ये है, a4 ये है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ, तो a2 में से पहले वाला पद घटा दो, यानी 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो यानी d बराबर यहां से 5 आ गया। ठीक, 78वां पद दिया हुआ है 78वां, तो इसका मतलब नहीं 78 पद 78 होगा, तो यानी an भी दिया हुआ है इसने कितना 78, अंतिम पद दिया हुआ है ना उसने, अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, तो n बराबर निकालना है कि कौन सा पद, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमें पता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और an दिया हुआ है 78 बराबर a भी दिया हुआ है 3 प्लस n निकालना, तो n-1 और d कितना है 5। सही है, बस इतना काम हमें करना था, कोई दिक्कत नहीं। 78, अच्छा इसको चाहो तो तुम इधर लाकर घटा लो या फिर रहने दो अभी, है ना। 78 और 3 प्लस इसकी गुणा करेंगे पहले n में, तो ये 5n हो जाएगा, और गुणा करेंगे इसमें तो माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा। अब देखना ये 2 प्लस का है और ये माइनस के 5 है, तो यहाँ माइनस के 2 बचने वाले हैं, और वो माइनस के 2 चलो लिख लो, 78 बराबर 5n माइनस 2। ठीक है, ये 2 इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 5n, 78 वहीं रहा, ये 2 उधर जाके प्लस हुआ ऐसे। ठीक है, तो 80 हो जाएगा, तो 5n बराबर कितना हो गया 80, और n बराबर हो गया 80/5, और 16 पंजे कितने हो भाई 80, तो n बराबर 16, यानी हम कह सकते हैं 16वां पद जो है हमारा आंसर है 78 होगा। ठीक है, 16वां पद 78 होगा। तो ठीक है भाई, 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो इनके पद ज्ञात करने हैं। अंतिम पद दिया हुआ है ना, अंतिम पद होता है an,
और हमें n ज्ञात करना है, क्योंकि टोटल कितने पद हैं वो n ही होता है। ठीक है, तो यहां से n ज्ञात करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि a बराबर दिया हुआ है 7 और d बराबर हम निकाल लेंगे क्या, a2 में से माइनस करके a1। अब तक तो आपको पता चल गया, यानी 13 में से माइनस कर दो 7 तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 13 में से 7 माइनस करके 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, a तो 7 दिया हुआ है, d आ गया 6, क्योंकि 6 जुड़ता चल रहा है देखो, है ना। और फिर हमें an भी दिया हुआ है कितना 0.5 और n निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालते हैं। तो an बराबर में दिया हुआ है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an दिया हुआ है कितना 205 बराबर a दिया हुआ है 7 प्लस n तो निकालना, तो n माइनस 1 और d कितना है 6। सही है, इसकी गुणा कर लो, तो 205 बराबर 7 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो ये 6n और माइनस का कितना 6। सही है, अब ये 7 है प्लस का और माइनस का है 6, तो एक बचेगा वो भी प्लस का, वो उधर जाके जुड़ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 6n बराबर कितना 205 प्लस 1। ये जो 7 में से 6 जाके 1 बचा था वो 1 उधर जाके जुड़ गया, तो n बराबर कितना आ गया, ये हो गया 106। ठीक है, इसे काट लो, 6 × 18 और ये तो पूरा नहीं कट रहा, हाँ कट गया भाई, 6 × 18 6 × 24 है ना, 2 बच रहा ना, तो 6 तिया, चलो ऐसा करते हैं n बराबर 206/6, 6 तिया कितने होते हैं 18, बचे 2 और 6 × 24। अरे प्लस का 1 उधर जाके माइनस होना था भाई, 7 में से 6 गए 1, ये माइनस का 1 होना था। ठीक है, 7 में से 6 जाके 1 बचेगा, ये उधर जाके माइनस होना था, यानी यहाँ 4 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 4, थोड़ी गलती हो गई थी, तो अब काट लेंगे इसको। 6 तिया 18 बचे 2, 6 × 24, अब ठीक है। तो n बराबर 34, तो 34वां पद है भाई ये। ठीक है, ये कौन सा पद है 34वां पद, ऐसे लिख लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पेपर में आएगा यहाँ से। तो इसको देखते हैं, हल करते हैं इसको। ठीक है, a बराबर दिया हुआ है कितना 18 और d बराबर हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, a2 में से आपको माइनस करना पड़ेगा a1 को, और a2 कितना है 15.5 है ना, 15.5 में से अगर 18 घटाएंगे तो ये मतलब माइनस का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 लिख सकते हैं। देखो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 में से माइनस करना आपको 18 का। ठीक है, तो जब 18 को माइनस करोगे तो समझना किस तरीके से होगा। इसकी 2 18 दूनी कितने हो 36, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 31 माइनस 36/2। ठीक है, और 36 में से 31 जाएगा तो माइनस के 5/2 आएगा भाई। ठीक है, माइनस के कितना आएगा 5/2। देखो ये कम है ना, ये घटता हुआ जा रहा, तभी तो माइनस में पहुंचा। तो an भी दिया हुआ है कितना माइनस के 47, और n तो हमें निकालना ही, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, an दिया हुआ है कितना माइनस के 47, कोई दिक्कत नहीं, बराबर a बराबर 18 है प्लस n तो निकालना, और d दिया हुआ है उसने माइनस का कितना 5/2 दिया हुआ नहीं, निकाल है हमने। तो अब इसकी गुणा कर लेंगे, या पहले इसको इधर ले जाओ, इसको उधर घटा लो, तो माइनस के 47 माइनस ये 18 उधर जाके घट गया, और इसकी जब गुणा करोगे तो ध्यान से समझना ये क्या होगा। देखो ये इसके साथ जब गुणा होगा तो ये प्लस का n है, ये माइनस का, तो माइनस का 5n/2 आएगा। कितना आएगा माइनस का 5n/2। अब इस माइनस के 1 के साथ जब माइनस की गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2। अब ये 5/2 भी तो उधर ले जाके घटाना पड़ेगा ना, तो इसे भी उधर ले जाओ। ठीक है, लेकिन मैं इसको लिख लूंगा इधर, है ना, देखो समझो। तो इसे मैंने लिख लिया 5n/2 बराबर, ये वहीं के वहीं रहे दोनों, है ना, माइनस ये और ये दोनों वहीं रहे, ये उधर जाके क्या हो गया घट गया, तो इसे मैंने घटा लिया इस तरह से। ठीक है, अब घटाने का तरीका क्या है, इस 2 की गुणा इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, और फिर घटा लो। ठीक है, तो ये माइनस के 5n/2 बराबर 2 की गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 45 दूनी 90, 94 आएगा। देखो 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल, 2 4 8 1 9, तो माइनस के 94, और जब 2 में करोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 36, 18 दूनी, और ये माइनस का 5/2। घटाने वाला आपको देखना पड़ेगा भाई, मैंने पहले काफी समझाया आपको, शॉर्ट में ही समझाई थी सारी चीजें। अब देखो बराबर के इधर ये बटे में 2 है, बराबर के उधर वो बटे में 2 है, इसको काट देंगे, कट जाएगा। तो माइनस के 5n बराबर, इनको जोड़ लेते हैं। देखो कैसे जुड़ेगा, ये 6 इसको दे दो तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 6 इसको दे दिया तो ये 100 हो जाएगा। 100 और
30 कितने हो गए, 130 और 5 135, तो माइनस के 135 आ जाएगा हमारे सामने, माइनस से माइनस कट जाएगा और n बराबर 135 बटे ये 5 इसके बटे में आएगा। 5 दूनी कितने हो भाई 10 और 5 सत्ते 35, तो यानी 27 आने वाला है। तो ये कौन सा पद है, 27वां पद, ठीक है, 27वां पद होगा ये, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। तो आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं भाई, क्योंकि क्लास काफी लेंथी हो जाएगी और क्वेश्चन भी हमने लगभग 5 तक कर लिए, 5 के भी 2 कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, है ना, और अपने नोट्स भी बनाते रहें, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, थोड़ा लाइक करके कमेंट करके भी बताया करो आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं, ताकि हम देखो लगभग आधा सफर तो हमने कर लिया है ना, 5वें चैप्टर में है लगभग, और 10 होने के बाद तो लगभग पूरा सही हो जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि समय से पहले आप लोगों का सभी पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। तो लेकिन आप चैनल पे बने रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।